हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको जितना भी अपन ने लेक्चर पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, मोस्टली अपन ने दो पार्ट अच्छे से करे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मेथड आपको आना, प्रोसेसर कॉन्सेप्ट और प्रोसेस आना जरूरी है ना। वही आपका था। अपन ने देखा था दो प्रोसेस देख लिए थे, एक तो सब्स्टिट्यूशन, एक देख रहा था लास्ट क्लास में अपन ने एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। ठीक है, तो देखो इसमें जितने भी मेथड है ना, उन सब के इंडिविजुअली अपने अपने एडवांटेज है कि कहाँ किसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बट एग्जाम में स्पेसिफाइड करा हुआ इसी मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना, अदरवाइज आप फ्री हो कि कोई भी मेथड यूज़ कर लो। बट अभी तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एक बेनिफिट ज़रूर है कि कोई भी मेथड बोले, आप कोई भी मेथड लगा दो, आंसर तो सेम ही आना है। क्लियर? चलो अब देखो अगला मेथड देखते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर उसको क्रेमर रूल भी बोलते हैं, है ना। क्रेमर मेथड बोल दो, है ना। आप 11th-12th में पढ़ते हो तो उस नाम से जानते हो। तो अभी अपन देखो कि सबसे पहले देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? चलो देखो, जो अपन पुराने क्वेश्चन सॉल्व करे थे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से, सेम वही क्वेश्चन अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर लेते। जैसे अपन ने दो इक्वेशन ली थी, x + 4y = 14, 7x - 3y = 5, है ना। x + 4y = 14, x - 3y = 5, कुछ ऐसा ही था क्या? x + 4y = 14, 7x - 3y था क्या? 7x - 3y = 5, x + 4y = 14, 7x - 3y = 5। तो ये इसको अपन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सभी जितने भी आपके हैं ना राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो सब एक साइड में होने चाहिए। मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए या फिर सब आपके क्या होने चाहिए, राइट हैंड साइड से। ठीक है, मतलब दूसरी साइड में आपका जीरो रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ, 7x + 4y - 14 = 0। क्लियर? दूसरा लिख सकते हो बेटा 7x - 3y - 5 = 0। क्लियर? ये ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस मेथड से सॉल्व करने का तरीका। क्लियर? अब क्या करना है आपको, 3 कॉलम बोलो या फिर 3 आपका इक्वेट कर रहे हैं अपन, 3 टर्म ऐसा बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। तो x अपॉन, आपको ऐसा ही लिखना है हमेशा, -y अपॉन = 1 अपॉन, क्या लिखना है, 1 अपॉन। ठीक है, इफ थोड़ा सा उसको सही लिख लेते हैं अपन, x अपॉन = -y अपॉन = 1 अपॉन। क्या ऐसा कुछ अपन ने लिखा? ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है कि अपने को अब आगे क्या करना है। ठीक है, एक मैं कुछ बना लेता हूँ, उसकी मेरे को अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको फिल करना है अपने को, फिल कलर कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलो इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, जब x की बात कर रहा हो तो x के ऊपर हाथ रख लो। ठीक है, x के ऊपर हाथ रख लो। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो आप, है ना, आप है ना इन कोफिशिएंट को पहले लिख लो। ठीक है, जैसे एक्स वाई के कोफिशिएंट को पहले लिख लो, 1 7 4 -3 -14 -5 रे बाबा। ठीक है, अब क्या करना है,
अब देखो x की बात कर रहा हूँ तो x के कोफिशिएंट के ऊपर हाथ रख लो यहाँ पे। अरे ये तो दिख गए यार, यहाँ पे भी दिख रहे थे, यहाँ नहीं दिख रहे थे, ये विजिबल हो रहे। इसमें फिल अलग कर लेते ना, कलर अपन फिल कर देता हूँ, येलो ही कर देता हूँ, अब नहीं दिख वैसे। ठीक है, तो ये अपना विजिबल x के ऊपर हाथ रख लो। ठीक है, अपन x के ऊपर हाथ रख लिया। अब देखो, अब जो बचे ना उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मीन अब जो बचे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मीन सपोज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कोई भी डायरेक्शन में लिए तो क्या बना देखो, 4 इंटू -5। ठीक है, फिर माइनस, या फिर इसको और समझने के लिए इसको मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4 - 3 -14 -5। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहला मैंने ये वाला करा, ठीक है, पहला ऐसे कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो सब में पहले बार ऐसा ही करोगे तो 4 इंटू -5। ठीक है, अब माइनस साइन लगा लेना है बीच में, क्या लगा लेना, माइनस। फिर बाकी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -3 इंटू -14। क्लियर, समझ में आ रहा है। पहले क्या करा, हाँ, इन दोनों को क्या करा, इन दोनों को प्रोडक्ट, देन सब्ट्रैक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान रखना है पहले। ठीक है, अब सेम y की बारी आई। ठीक है, तो y के लिए y के ऊपर अपन क्या करेंगे, हाथ रख लेंगे। y के ऊपर, इसको y को बंद छिपा दिया, ऐसा बोल दो आप। ठीक है, y के टर्म को अपन ने छिपा दिया। अब देखो क्या बचा अपने पास, y को टर्म को हटाने के बाद देखो 1 7। ठीक है, -14 -5। एक बार ऐसा समझा रहा हूँ, बार बार अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, अपन यहीं पे हाथ रख लेंगे। x पे हाथ रखना है तो x पे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे x पे हाथ रखना है तो x पे रख लिया। इधर क्या बचा, 4 इंटू -5 -14 इंटू -3। y के ऊपर हाथ रख लिया, इधर देखो 1 इंटू -5 और इधर -14 इंटू 7। तो ऐसा ही करने वाले। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों का, पहला वही करना है। इसमें भी पहला ऐसे करा तो इसमें भी पहला ऐसा, दूसरा ऐसा। तो ये कितना हुआ बेटा, 1 इंटू -5 -7 इंटू -14। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर, ये थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, इसको तो हल्का सा छोटा बना लेते। अब 1 के ऊपर, अब 1 वाली बात है तो सेम वही 1 वाले, तो 1 वाले केस में क्या करोगे, इस पे ऊपर के हाथ रख लेना, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म पे। तो अब क्या बचा, 1 -3 7 और 4। तो यहाँ पे वापस लिख लो, आप लिखना चाहो तो। क्लियर, 1 7 4 -3। तो वही सेम मल्टीप्लीकेशन क्रॉस, ये इसका मल्टीप्लाई करो तो बेटा क्या आया, 1 इंटू -3। ठीक है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, -4 इंटू 7। तो वही करा अपन ने जो अपन ने करते आ रहे। बट ध्यान रखना, पहले सब में ऐसे करा है मल्टीप्लाई, तो सब में यही रखना। ठीक है, सपोज आपका मन करता नहीं तो पहले तो सर मैं ऐसा करूंगा, तो सब में ऐसे ही पहली बार करना, देन सब्ट्रैक्ट दूसरा। ठीक है, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना, बाकी कोई तकलीफ नहीं अपने को। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीटली छोटा सा कर लूँ यार, दूसरे आपको। ठीक है, चलेगा। क्लियर, ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है अपन, है ना, अब अपना काम हो गया, छुपम छुपाई वाला काम खत्म हो गया। अब ये सॉल्व करते। अब देखो नीचे वाले को सॉल्व करो तो x अपॉन, ठीक है, यहाँ पे देखो -20, ये कितना हो जाएगा, 14 3 जा 28 42 हो जाएंगे। 42 प्लस का होगा, माइनस होगा, तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 62 इक्वल टू -y अपॉन, इधर देखो -5, ये हो जाएगा प्लस का 98, -5 और इसको सॉल्व करोगे तो 98 प्लस का, तो -5 प्लस 98 यानी प्लस का 93 हो जाएगा इक्वल टू, इधर सिंप्लीफाई करो तो -3 -28 तो
31 ये आ गया। क्लियर, ये अपने को एक फाइनली इक्वेशन मिलेगी। अब देखो इसमें क्या होगा, बहुत कुछ बच्चे अपने कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर, इसको डिलीट कर देता, अब जरूरत नहीं, कि सर आपने तो यहाँ पे माइनस लिखा है, हमारे गुरुजी ने तो माइनस नहीं लिखा है। तो देखो बेटा, वहाँ माइनस नहीं लिखा होगा ना, तो वहाँ पे उन्होंने एक काम करा होगा, ठीक है, उन्होंने एक काम ये करा होगा कि इन दोनों को इंटरचेंज करवा दिया होगा, है ना, इन दोनों को। तो मैंने क्या करा है, मैंने कहा कि अपन इंटरचेंज नहीं करवाते, ठीक है, अपन अपना जो तरीका है, जनरल तरीका, वही यूज़ करते, सब में कॉमन रहे। तो मैंने क्या किया, एक्स को छिपाया, सॉरी यहाँ पे एक्स को छिपाया, इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, फिर वाई को छिपाया, इधर मल्टीप्लाई, इधर, फिर जेड को मतलब कॉमन कांस्टेंट वाले को छिपाया, फिर इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई, मतलब कॉमन सेम चीज़ रही, इधर मल्टीप्लाई ऐसे माइनस, इधर मल्टीप्लाई ऐसे माइनस, हमेशा ऐसा ही कर रहा हो। बीच में आप इंटरचेंज करके यहाँ प्लस करना चाहो तो प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं ऐसे करवाता हूँ, उसका थोड़ा सा अपने को फायदा हो जाता है, ठीक है। अब देखो x अपॉन -62 था बेटा, y अपॉन -93 था, देखो प्लस 93 था यहाँ, बट ऊपर माइनस था तो नीचे ले आया, तो माइनस का प्लस का माइनस हो गया, इक्वल टू 1 अपॉन -31, ठीक है, 3 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करो, फर्स्ट और थर्ड से निकाल दो, बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, ऐसा बोल दो, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऐसे लिख लेता हूँ या फिर ऐसे लिख लेते हैं, बाई फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड से देखो, x अपॉन -62 इक्वल टू 1 अपॉन -31, तो ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -62 अपॉन -31, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया बेटा 2। क्लियर। सिमिलरली दूसरा सॉल्व करो, दूसरा सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा x अपॉन, ठीक है, सॉरी दूसरा बचे हुए दो ले लो, बाई सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड और थर्ड वन ले लो, तो वहां से क्या होगा बेटा, y अपॉन -33 इक्वल टू 1 अपॉन -31, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू इधर आ जाएगा -93 अपॉन -31, तो y इक्वल टू बचा बेटा 3। तो मीन आपका x आ गया 2, y आ गया 3। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सर ये बहुत बड़ा लेंथी मेथड है, बट नहीं बेटा, ये बहुत सिंपल पड़ जाता है। जब आप फर्दर स्टडी करोगे 11th 12th तो इस फॉर्मूले को बड़ा यूज़ करने वाले हो आप, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने को ये मेथड अपन को बहुत यूज़ होगा। बट हाँ, मैंने पहले ही बोला है, अपना अपना एडवांटेज है, उस एडवांटेज को जैसे यूज़ करना है वैसे कर सकते हो। तो आपका y3 आया, x2 आया, पहले भी सॉल्व करा था तो y3 x2 आया, तो सबसे आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर आपका डिफरेंट आएगा नहीं। क्लियर। तो ये अपना था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगला मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड तो जनरली अपन जो भी ग्राफ्स के क्वेश्चन है, ग्राफ के थ्रू अपन को सॉल्व करना होता है। उसके ऑब्जेक्टिव में भी इस बार टर्म 1 है तो ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ग्राफ तो मिलेगा ही नहीं, कैसे बनाओगे, नहीं, ग्राफ वो खुद ड्रॉ करके दे देगा, उसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड तो अपन क्या करेंगे, सबसे एंड में पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में भी देखेंगे, फिर अपन ग्राफिकल मेथड से भी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ इन्हीं के रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेंगे, रैंडम शूट क्वेश्चन लेंगे और उनको देखेंगे कि भाई कौन सा मेथड से अपन कर सकते हैं, है ना। बाकी मेथड कोई भी लगाओ, सेम मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन 10 करवा दो, उससे कोई फायदा नहीं आपको, ठीक है। आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देन कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है, जिसको मतलब अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, मीन अपने को खुद को सोचना पड़ रहा है कि किस मेथड से करें तो ज़्यादा फायदा है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, कुछ वेरिएबल वाले भी लेके आएंगे, कुछ और डिफरेंस होते, ऐसा बोल सकते हो कि हिडन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो वैसे कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।